हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आप सबके पास आ गई हूँ। और पहली बात तो मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो मैंने बोला था वो छोटी सी बेटी मेरी है। एक्चुअली वो मेरी बेटी नहीं है। सब लोग मुझसे यही पूछ रहे तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी शादी की? नहीं, अभी मेरी शादी हुई नहीं है, होने वाली है। वो मेरे जेठ की लड़की है, मेरे बड़े भैया मतलब मेरे जेठ, उनकी लड़की है। तो इसलिए वो मेरी बेटी हुई ना, इसलिए मैंने बोल दिया था मेरी बेटी। एक्चुअली में मेरी खुद मतलब मेरी ही बेटी है, पर बट अभी मेरी शादी नहीं हुई, मेरी खुद की बेटी नहीं है। पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया था मेरी बेटी। तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे आपकी बेटी, आपकी बेटी? तो मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी नहीं है वो, मेरी जेठ और जेठानी की बेटी। इसलिए मैंने कहा इस ब्लॉग में मैं ये बात क्लियर कर दूँगी। मैं सुबह से सोच रही थी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बट मैं ब्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला। पहले ये काम वो काम, पढ़ाई करना, फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ सीख भी रही हूँ। तो सारे काम करके अब मैं एग्जैक्टली अभी मैं फ्री हूँ, रील्स बना के सब कुछ करके मैं अभी बिल्कुल अभी फ्री हूँ। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बना दूँ, ब्लॉग भी बना लूँ। तो एक्चुअली मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी चीज़ शेयर करनी चाहती हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे पार्सल और मैंने ऑर्डर बहुत सारी चीज़ किए, बहुत सारे पार्सल आए हैं मेरे, बट ये मैं जब से वीडियो बनाने ब्लॉग बना रही हूँ तब से मेरा ये पहला पार्सल है जो मैंने मंगवाया, जो मैंने सोचा आप सब लोगों को भी दिखाऊं मैं कि मैंने क्या मंगवाया। ये मैंने मीशो से मंगवाया है। मुझे ये 228 रुपये का पड़ा है। ये गन वाला गम है जो मैंने मंगवाया है। एक्चुअली मुझे ख़राब मटेरियल से बनाना बहुत सारी चीज़ें जो सामान इधर उधर पड़ी रहती हैं, वेस्ट मटेरियल, तो मैं उनको यूज़ करके मैं ढेर सारी चीज़ें बहुत अच्छी डेकोरेट करने के लिए, रखने के लिए सब कुछ बनाती रहती हूँ। फालतू इधर उधर पड़े रहेंगे, इससे अच्छा वो यूज़ ही हो जाए, इसलिए मैं उनसे बनाती रहती हूँ। तो उसको मुझे आने के लिए ग्लू गन की ज़रूरत थी। तो बस ये ख़रीदा है मैंने, आज ही आया है जस्ट। मैंने सोचा आप लोगों के साथ में मैं खोलूँगी। मुझसे एक्चुअली रहा ही नहीं गया, मैंने पहले ही खोल के देख लिया, पर मैंने वैसे ही पॉलीथीन में पैक कर दिया था। मैंने कहा फिर से आप लोगों को दिखाऊँगी ये मतलब पहली बार तो मेरा कोई ऑर्डर आता है तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। मेरा कोई भी सामान है, मैं कहीं से भी खरीद लो तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। मैं पहले उसको खोलूँगी, देखूँगी, पहनूँगी। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतनी खुशी मिलती है जब कोई भी चीज़ आती है मेरे पास। पेशेंस नाम की मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है। कोई भी बात हो या कुछ भी हो, मतलब मुझे बस बोल देना है। सब लोग इसीलिए कहते हैं कि मैं झल्ली हूँ, एकदम बहुत बड़ी झल्ली हूँ। इसलिए मैं अपने घर में बहुत डांट भी खाती हूँ। मतलब मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा अगर कोई डांट खाता होगा तो वो मैं हूँ। इन सब चीज़ों के लिए मैं डांट खाती रहती हूँ। इस टाइम मैं सिलाई भी सीख रही हूँ। मुझे इन सब चीज़ों, मुझे पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी शौक़ है। कढ़ाई, सिलाई, अब ये सब चीज़ मुझे सब चीज़ों का मुझे शौक़ है। तो मैं अपनी हर शौक़ पूरी करती रहती हूँ। एक्चुअली मैं इस टाइम अपने मामा के यहाँ हूँ, मैं यहीं आई हूँ। मुझे सिलाई सीखनी थी तो फिर मैं यहाँ चली आई थी, तो यहीं से मैं सीख रही हूँ सिलाई। तो मैं इस टाइम यहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिल भी जाता है ब्लॉग बनाने के लिए। मैं घर पे रहूँ तो मुझे थोड़ा भी टाइम ब्लॉग बनाने के लिए ना मिले, क्योंकि इतना सब कुछ है, हर चीज़ का मेरा शेड्यूल फिक्स है। मैं सब कुछ टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, सब कुछ टाइम टू टाइम करना रहता है। यहाँ थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है, थोड़ा आलस भी आ जाता है मुझे, थोड़ा काम नहीं करती हूँ मैं, और कोई मुझे करने भी नहीं देता है। पर घर पे सब शेड्यूल फिक्स है, सब शेड्यूल के हिसाब से ही सब कुछ करना रहता है। पढ़ाई भी करनी रहती है और मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ भी है, तो मैं ऐसी चीज़ भी करती रहती हूँ। और मैं आपसे क्या बताऊँ, मुझे हर चीज़ का शौक़, मुझे ऐसा कुछ मतलब जो चीज़ मुझसे नहीं बनती है वो चीज़ मुझे करना ही करना रहता है। ऐसे कैसे नहीं बन रही यार, वो चीज़ मुझे करनी ही करनी रहती है। तो मैं मतलब जो चीज़ मुझे नहीं बनता मैं जब उसको करूँगी, जब तक नहीं बनेगा तब तक करूँगी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है जब जो चीज़ मुझसे नहीं होता। जो चीज़ मुझसे आसानी से हो जाती है वो चीज़ मैं छूती भी नहीं हूँ, मुझे करना ही रहता है। पता नहीं क्यों ये मेरी ऐसी हैबिट है मेरी। और मैं आप लोगों से क्या कहूँ, क्या बताऊँ। एक्चुअली मुझे खुद ही समझ में नहीं आया करता कि मैं ब्लॉग में बोलूँ क्या कहूँ। एक तो सुबह टाइम नहीं रहता है कि मैं हर अपना सारा शेड्यूल बताऊँ, सब कुछ बताऊँ। इतनी भागा दौड़ी रहती है, सब कुछ करना रहता है, कोचिंग भी जानी रहती है और पढ़ाई भी करना रहता है, और मैं कढ़ाई भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। मतलब मुझे सब करना है। मेरी मम्मी कहती हैं
कि मतलब हर चीज़ में टांग अड़ाना रहता है, इसके बाद तुम्हें कुछ भी तुमसे नहीं बनता है, सब खराब हो जाता है। सब में टांग अड़ा दोगी, फिर थक जाओगी और कुछ बनेगा ही नहीं तुमसे, बस इसी सब चक्कर में। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे बैठना, मतलब मैं खाली मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मतलब। और सबसे बड़ी चीज़ है यूट्यूब जब से हमारी लाइफ में आया, मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, जो नहीं आता है सब सीख लो यूट्यूब पे। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मतलब किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी ना है यूट्यूब खोलो, देखो, समझो, इतने अच्छे से बताते। थैंक यू भगवान जी से मैं कहूँगी कि ये फ़ोन बन गया, सब कुछ, मतलब सब कुछ आज की दुनिया में पता चल जाता है, कुछ भी ना है, घर बैठे सब सीखो, जानो, सब कुछ करो। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन शॉपिंग का जो ये सिस्टम चालू हुआ है, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मतलब जो चीज़ भी नहीं है, घर बैठे सब कुछ आ जाता है और इतना अच्छा प्रोडक्ट आता है कि मैं क्या बताऊँ। मैं सब कुछ अपना ऑनलाइन ही लेती हूँ। बट ये मेरा कान का है, आप बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट में बताना। ये तो मेरी मौसी लाई थी, दिल्ली से लाई थी मेरी मौसी। आप सब लोगों से मैं एक बात और बताऊँ, मतलब मेरा बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और अब मैं नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ। प्लस मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रिपल कंप्यूटर का कोर्स कर लूँ। मैं सिलाई भी सीख ही रही हूँ। मतलब मुझे लगता है मुझे लगता है दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ना हो जो मैं ना कर सकूँ, मतलब मैं सब कुछ कर लूँ। मेरे मतलब एक बार लाइफ मिली है तो मुझे लगता है मैं दुनिया में जो जो काम होते हैं सारे काम कर लूँ। इसी चक्कर में मैं अपने घर में डांट भी खाती हूँ, बहुत डांट खाती हूँ मम्मी से। मम्मी बोलेंगी कि एक चीज़ किया कर, सारे काम करती है इसलिए कर ही नहीं पाती। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरी आदत है क्या है, जो भी है आई डोंट नो, बट अच्छा लगता है मुझे सब कुछ करना। मैंने इसीलिए इसको मंगाया है, क्योंकि मैं वो फेबिक जो गम आता है उससे करती हूँ ना, तो वो उससे होता ही नहीं। मैंने इसको देखा था, यूट्यूब पे देखा था, मैं जिसके पास देखती हूँ, ये यूट्यूब पे सबके पास होता है, जो मैं वेस्ट मटेरियल से कोई चीज़ बनाते हैं, तो मैं उन सब के पास ये देखी थी। तो मुझे मतलब मेरे दिमाग में था कि मुझे ये लेना है, लेना है, लेना है। फाइनली मैंने आज इसको ले लिया और अब मैं इसी से सब कुछ चिपकाया करूँगी, बनाया करूँगी। एक्चुअली मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं खुद से, मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं है कि मैं खुद से कुछ बना लूँ। मैं यूट्यूब पे ही देख देख के बनाया करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्या करूँ, भगवान ने इतना दिमाग ही नहीं दिया, तो दूसरों को दिमाग यूज़ करना पड़ता है। बस उनसे देखती हूँ, कुछ अपना दिमाग लगाती हूँ, कुछ उनका दिमाग लगाती हूँ और फिर बस इसी तरह सब कुछ बनाती रहती हूँ। आपको मैं दिखाऊंगी, मैंने एक कढ़ाई करके एक मेज़ पोज़ बनाया है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से अपना शेड्यूल, अपना डेली का जो भी है सब शेयर करूँ, बट अभी कैसे शेयर करूँ। मैं चाहती हूँ जब मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लोग मुझे प्यार करने लगे, मुझे सपोर्ट करने लगे, तब मैं पक्का अपना पूरा शेड्यूल, हर चीज़, मतलब एक एक चीज़ अपना शेयर करूँगी आपके साथ, सब कुछ, अपनी फैमिली, अपने परिवार को तभी मैं मिलाऊँगी जब मेरे सब्सक्राइबर ढेर सारे हो जाएंगे मुझे लाइक ढेर सारे, मुझे लोग प्यार करने लगेंगे, तभी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी पूरी फैमिली वालों से मिलाऊंगी, उनका नाम बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे अपना प्यार, अपना सपोर्ट सब कुछ पर, मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को जैसा लगे, मैं ये नहीं कहती कि अब मैंने कह दिया तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे तब लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। बट मैं यही चाहूँगी कि मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, सब कुछ अच्छा हो, मैं फालतू कुछ ना बनाऊँ। पर मैं क्या करूँ, मेरी आदत है बोलने की बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलती रहती हूँ। इसी मेरे बोलने की वजह से ही मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम रहती है, इतनी प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम मुझे मतलब खुद ही प्रॉब्लम मेरे पास आती रहती, आती रहती, आती रहती, सोचती मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम हूँ। प्रॉब्लम के साथ रहना, मतलब जैसे मेरी आदत सी हो गई है, मैं प्रॉब्लम के साथ रहती हूँ। मेरी सिर्फ इसी ज़्यादा बोलने की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स भी अच्छे लगने लगे हैं। मतलब कभी जाते ही नहीं मेरे पास से, शायद उनसे मुझे प्यार हो गया है इसलिए, और उनको भी मुझसे प्यार हो गया है इसलिए, ना वो मेरे पास से जाते हैं और ना मैं उनको जाने देती हूँ। तो बस यही वजह है। और
वैसे मैं बोर तो किसी को नहीं करती हूँ, तो आप सबको भी मैं बोर नहीं करूँगी। लेकिन बट अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो आई एम रियली रियली सॉरी, बट मैं किसी को बोर वोर नहीं करती हूँ। मेरे पास जो रहता है वो हँसता ही रहता है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को भी हँसाने की पूरी कोशिश करती हूँ। लाइफ में वही इंसान सबसे अच्छा होता है जो किसी को हँसा ले, और मैं सबको हँसा देती हूँ, इसलिए मैं लाइफ की सबसे अच्छी इंसान हूँ। ये बात तो मुझे पता है, बट आप लोगों को पता नहीं। लोग सोचेंगे कितना हंसती। मेरे घर में भी सब लोग कहते हैं, कोई सीरियस मैटर भी होता है ना तो मैं हंसती रहती हूँ कोई। और सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी है कि जब कोई रोता रहता है तब पता नहीं क्यों, मतलब जब कोई बहुत सीरियस मैटर होता है तब तो रोना खुद को भी आ जाता है, लेकिन ऐसे कोई नाटक वाटक करके रो रहा है या कोई ड्रामा करके रो रहा है तो मतलब मुझे हंसी, जैसे सीरियल वगैरह चलते रहते हैं या मूवीज़ वगैरह आती रहती है और उसमें रोने लगते हैं सब लोग, तो मतलब मुझे हंसी आ जाती है, मतलब मुझे रोना आता ही नहीं। तो जैसे मूवी वूवी में मतलब मुझे समझ में आता, मूवी ही और सीरियल्स देख के लोग हंसने क्यों लगते हैं, मतलब रोने क्यों लगते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। ज़्यादा मेरी मम्मी वो कभी भी कोई मूवी या कोई सीरियल देखती है तो वो उसमें कोई इमोशनली वाले सीन आ जाता है तो वो रोने लगती है, से इतना रोती है। मैं सोचती हूँ हे भगवान मम्मी, ये ड्रामा हो रहा है, वो लोग नाटक कर रहे हैं, आप रो क्यों तुम कभी तुम मुझे इतनी हंसी आती है और मैं उसमें हंसने लगती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे हंसी आती है जब मैं डांट खाने लगती हूँ, तो कोई मुझे डांट रहा हो, रे राम रे भगवान, मैं मनाती रहती हूँ हे प्रभु मुझे हंसी ना आए। लेकिन नहीं, जब कोई मुझे डांट रहा है तो मुझे पक्का हंसना ही हंसना है, हंसना ही। जब तक मतलब कोई ऐसी कोई बात ना हो जाए जो जो मेरे दिल को छू जाए तब तक मैं रोती ही नहीं हूँ, मैं हंसती रहती हूँ। मतलब मेरा रोने का कोई वही नहीं, मैं पता नहीं क्यों मेरे आंसू नहीं निकलते। लोग बोलते हैं तुम पत्थर दिल हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पत्थर दिल वत्थर दिल हम नहीं है, बस मुझे रोना आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और फिर मैं कितना बोलती हूँ ना, मैं बहुत बोलती हूँ, सब लोगों को पका लेती हूँ एक्चुअली, सच में मैं बहुत बोलती हूँ। डिस्कशन तो एक्चुअली मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। और थोड़ा मुझे, मेरी छोटी बहन है, मेरे मामा की लड़की छोटी बहन है, तो मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी। तो मैं उसका नाम अभी आपको नहीं बताऊँगी जब तक मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं जाएंगे और मेरे वीडियोस और मेरे ब्लॉग्स पे लाइक नहीं आने लगेंगे, तब तक मैं अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर का किसी का नाम नहीं बताऊँगी। बस मैं, मेरी एक छोटी सी बहन है, मामा की लड़की है, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। तो उसका एक कोई प्रोजेक्ट है तो वेस्ट मटेरियल से बनाना है, तो वही मैं जा रही हूँ बनाने। इसलिए इसके बाद फिर मुझे पढ़ाई भी करनी है और फिर बहुत फिर टहलने भी जाना है, तो शाम हो जाएगी तब तक इसलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मतलब अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें एंड फॉलो करें, और अपना प्यार और अपना आशीर्वाद। तो प्लीज़ हम अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबको मेरा नमस्ते, जो छोटे हैं उनको हाय, जो बड़े हैं उनको प्रणाम, नमस्ते। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना और अपना प्यार भी, अपना सपोर्ट सब कुछ देना। शुक्रिया। अपना ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपको मैं बोर करने के लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए, जो भी आपको लगे। तो मैं कल फिर मिलती हूँ आपको इसी टाइम पे। बाय, गुड नाइट।